तो दोस्तों एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही आधे लोग खरीदने लग जाते हैं और आधे लोग बेच करके भागने लग जाते हैं। एक ऐसा स्टॉक्स जिस पर अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म ने फ्रॉड तक का आरोप लगा दिया था। एक ऐसा स्टॉक्स जिस पर ब्राइबरी यानी कि घूस लेने तक का मुकदमा भी चला, जो निफ्टी 50 से बाहर जाते जाते बचा, यानी कि देश की 50 टॉप सबसे बड़ी कंपनियों से बाहर जाते जाते। सोचिए, फिर भी वो स्टॉक्स दोस्तों 1750 से उठ करके 2616 तक लगभग गया, यानी कि लगभग 50% तक की वापसी, वो भी सिर्फ एक साल में। दोस्तों इस स्टॉक्स का नाम है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो सवाल यह है कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या यह एक सिर्फ हाइप बनी हुई है। तो रिटेल इन्वेस्टर द्वारा बनाई गई, उसका दोस्तों आज हम जांच करने वाले हैं। दोस्तों आज सुपरकॉप उस पर एक एफआईआर फाइल करेगा। आज जो केस दर्ज हो रहा है दोस्तों, वो कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है। आज हम उस स्टॉक्स की जांच करने वाले हैं जो इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल नाम है, जिसे लाखों लोग प्यार करते हैं और लाखों लोग घृणा भी करते हैं, लेकिन कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो दोस्तों फिलहाल ये हमारा एपिसोड नंबर 12 है। आज डेट है 16/5/2026। दलाल स्ट्रीट के हेडक्वार्टर में दोस्तों एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है और इंडिया के वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो इस स्टॉक्स को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उसी की आज जांच होने वाली है। इस पर चार्ज है दोस्तों कंट्रोवर्सीज की आड़ में असली फंडामेंटल्स को छुपाना, क्योंकि हमेशा कंट्रोवर्सी होती रहती है, इसलिए कोई फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देता। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर को हीरो और विलेन के चक्कर में उलझाए रखता है, लेकिन इस एपिसोड में दोस्तों सुपरकॉप किसी का फैन नहीं है, ना ही किसी का दुश्मन, सिर्फ और सिर्फ सच खोलेगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यदि आप अडानी एंटरप्राइजेज में एफएनओ, इंट्राडे, ऑप्शंस ये सब कुछ करते हो तो ये वीडियो खासतौर पर आपके लिए भी है। एफएनओ में दोस्तों अडानी के ऑप्शंस एक्सपायरी पर या तो आपको हीरो बना देते हैं या फिर जीरो बना देते हैं, लेकिन यह स्टॉक्स न्यूज पर 10% दोस्तों अप और डाउन होते रहता है एक ही दिन में, वो भी। और जिन लोगों ने 1753 पर इसे सिंपली बाई करके चुपचाप होल्ड कर दिया था, आज वो 53% दोस्तों ऊपर बैठे हुए हैं, बिना एक भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, बिना एक भी मार्जिन कॉल के। तो दोस्तों एफएनओ में आप अडानी के वोलेटिलिटी से लड़ते रहते हो और इन्वेस्टिंग में आप उसी वोलेटिलिटी को अपना हथियार बना लेते हो। ट्रेडर बनिए, लेकिन उससे पहले एक स्मार्ट इन्वेस्टर जरूर बनिए दोस्तों। तो दोस्तों एक सवाल है कि आपने पिछले 24 घंटे में कितनी बार बिजली यूज की, कितनी बार एयरपोर्ट से आप गुजरे हैं। जितनी भी बार दोस्तों आप एयरपोर्ट से गुजरे होंगे या कोई भी चीज ऐसी इस्तेमाल किए होंगे, यदि आप इंडिया में हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कोई ना कोई अडानी का प्रोडक्ट जरूर यूज किए होंगे। ठीक है, आपके हाथ जरूर आया होगा। और अडानी इंटरप्राइजेज दोस्तों एक सिर्फ कंपनी नहीं है, यह एक इंक्यूबेटर है। इसका मतलब है सिंपली, आज जो अडानी पावर है, आज जो अडानी पोर्ट्स है, आज जो अडानी ग्रीन एनर्जी है, आज जो अडानी दोस्तों एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स है, ये सब पहले अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर थे। यहीं से पले बढ़े और बड़े हुए तो एक बाहर हो गए और अलग कंपनी बना लिए। तो दोस्तों इसका मतलब कि अडानी इंटरप्राइजेज वो कंपनी है जहां अडानी ग्रुप्स की नए बिजनेसेस जन्म लेते हैं। और आज जो नए बिजनेसेस के अंदर हैं वो है दोस्तों सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एयरपोर्ट्स, रोड्स, डेटा सेंटर्स और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। तो सोचिए मार्केट कैप इसका कितनी हो सकती है। दोस्तों मार्केट कैप है 3,24,680 करोड़ रुपए लगभग। और इस कंपनी के चेयरमैन है गौतम एस अडानी, एशिया के अभी हाल के ही सबसे अमीर आदमी। लेकिन बड़ा नाम होना और अच्छा इन्वेस्टमेंट यानी अच्छा स्टॉक्स होना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो दोस्तों यही इन्वेस्टिगेट करने के लिए आज की ये एफआईआर दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। तो सबसे पहले दोस्तों बैलेंस शीट का इंटरोगेशन करते हैं कि यह स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर टेक्निकली वीक। इसलिए सवाल हमारा पहला है कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की कमाई कितनी है। तो दोस्तों जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, Q4 के फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू था इसका 32,439 करोड़ रुपए, और पिछले साल से या दोस्तों 20.3% ज्यादा है। और पिछले 4 क्वार्टर में दोस्तों रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ा है, लेकिन 22,430 करोड़ से लेकर के 33,180 करोड़ रुपए तक लगातार। लेकिन नेट प्रॉफिट दोस्तों कितना हुआ, ये तो पूरा रेवेन्यू था अब तक का। नेट प्रॉफिट में दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026 से Q4 में दोस्तों एक -124 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। मतलब कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया है, नुकसान उठाया है। अब आपको होगा ये कैसे संभव हो सकता है जब रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, पिछले साल Q4 में फाइनेंशियल ईयर 2025 में अडानी विल्मर की जो स्टेक थी उससे 3,945 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल गेन हुआ था। वो वन टाइम गेन था दोस्तों, इस साल वो नहीं था, इसलिए कंपैरिजन में दोस्तों ये लॉस दिखा रहा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में पूरा साल का दोस्तों जो ईपीएस है वो है 75.66 रुपए, यानी कि फुल ईयर प्रॉफिटेबल रहा है ये कंपनी। दोस्तों रेवेन्यू जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, प्रॉफिट वोलेटाइल है लेकिन सही है। लेकिन Q4 में जो लॉस हुआ है वो थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है, लेकिन पिक्चर दोस्तों अभी पूरी नहीं है। अभी इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल यह है कि अडानी की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का केंद्र रहा है, यानी कि कर्ज कितना है। तो सच यह है कि अडानी इंटरप्राइजेज का जो डेट टू इक्विटी है वो बहुत हाई है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि जितना इंटरेस्ट पे करना है उससे कितना ज्यादा कमाती है कंपनी, वो रेशियो बहुत ही कम है। तो दोस्तों स्क्रीनर वेबसाइट है वो खुद कह रही है कि कंपनी हैज ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब मैं बिजनेस को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। मान लीजिए आपने बैंक से कोई लोन लिया, उसके बाद आपने 10% इंटरेस्ट पे ब्याज ले लिया और हर महीने आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है, और आपकी टोटल कमाई है दोस्तों 12,000 रुपए। अब आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए बच रहा है। यदि अब दोस्तों अगर आपकी कमाई थोड़ी भी घटी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ा, तो आप इंटरेस्ट नहीं भर पाओगे। सेम यही सिचुएशन है दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेज की। दोस्तों रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो डेट का बर्डन है वो बहुत ही भारी है। दोस्तों यही वो पॉइंट था जिसे जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने हाईलाइट किया था, और उसके बाद स्टॉक्स में 4,000 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक सीधा डाउनफॉल हुआ था। और दोस्तों डेट यह अडानी का यानी कि एचलेस हील्स है, यानी कि यह वॉच पॉइंट है, यह रेड फ्लैग नहीं है दोस्तों, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, यही अडानी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहा है, जिससे यह स्टॉक्स हमेशा लाइमलाइट में रहा है दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है कि शेयर होल्डर्स का क्या हाल है। क्या मैनेजमेंट दोस्तों शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ा रही है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दोस्तों 3 साल का एवरेज है 7.57%।
याद है आपको, हमने पिछले एपिसोड में एमएम का यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा का आरओई दोस्तों 17% था और आईआरएफसी का 13.6%। अडानी इंटरप्राइजेज का आरओई है जो दोस्तों वो है 7.57%। इतना तो बैंक एफडी दे देता है दोस्तों 7%। अडानी इंटरप्राइजेज दोस्तों आपके पैसे से सिर्फ 7.57% ही बना पा रहा है। यह बहुत ही कंसर्निंग विषय है, यह बहुत ही वीक है दोस्तों। स्क्रीनर वेबसाइट ने खुद लिखा है कि कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.57% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। दोस्तों 3 साल में 7.57% रहा है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि अडानी इंटरप्राइजेज अभी हैवीली इन्वेस्ट कर रही है नए बिजनेसेज में, जैसे एयरपोर्ट, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन। ये सारे अभी भी बिल्ड हो रहे हैं, बिल्ड होने की फेज में है दोस्तों। और आरओई आज कम है लेकिन रिटर्न्स कल जरूर आएंगे। और ये सुपरकॉप का एनालिसिस है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉमिस नहीं है मेरा। आप भी डेली न्यूज़ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे होंगे, ये आपको भी पता है। फिलहाल अब बात कर लेते हैं प्रमोटर्स पर भरोसा है या नहीं। मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन है ये इंडिया का। तो अडानी इंटरप्राइजेज के प्रमोटर्स जो है दोस्तों, वो गौतम अडानी और उनकी फैमिली, उनके पास होल्डिंग है दोस्तों करीब 72%, यानी ये बहुत ही हाई है। प्रमोटर्स क्लियरली कंपनी पर बिलीव कर रहे हैं। प्लेजिंग दोस्तों ये हिस्टोरिकली एक कंसर्न रहा है कि अडानी ग्रुप में प्लेजिंग्स की बात उठती रही है, लेकिन रिसेंट क्वार्टर्स में दोस्तों इस ग्रुप ने प्लेजिंग को रिड्यूस करने की कोशिश जरूर की है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों, मई 2026 में कंपनी ने अनाउंस किया कि 15,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान है। 24 जून 2026 में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल से ये होने वाला है। यह फंड दोस्तों एक नए बिजनेस के एक्सपेंसेज के लिए है। लेकिन सुपरकॉप दोस्तों यह भी नोटिस जरूर करता है कि नया इक्विटी इश्यू होने से जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों, उनका जो स्टेक है वो डाइल्यूट हो जाएगा थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब आ जाते हैं दोस्तों 5वें सवाल के ऊपर। वैल्यूएशन जो इस कंपनी का फेयर है या ओवर प्राइस्ड है, मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, हमेशा से रहा है। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों अब तक का। अभी अडानी इंटरप्राइजेज का पीई है वो है 32.80, मतलब आप 32.80 रुपए पे कर रहे हो कंपनी को सिर्फ 1 रुपए की कमाई के लिए, यानी 1 रुपए की अर्निंग के लिए। यह फेयर है या एक्सपेंसिव है? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अडानी इंटरप्राइजेज एक प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉन्ग्लोमेरेट स्टॉक है। इस कैटेगरी में दोस्तों पीई 25 से 35 के रेंज में होता ही है, ग्लोबली कहीं भी आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों 32.80 जो है वो मिड रेंज के ऊपर है, यानी कि इंड पे है, यानी कि सस्ता नहीं है। और क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल ईयर 2026 में लॉस का मतलब है कि ईपीएस जो है वो टेम्पोरली कम हुआ है, जिससे पीई ऑटोमेटिकली इन्फ्लेटेड हुआ है। दोस्तों पीबी है इसको 4.04%, यानी कि बुक वैल्यू से 4 गुना प्राइस पर यह ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों क्या फ्यूचर ऑलरेडी इसका बिक चुका है? तो कुछ शब्दों में कह सकते हैं कि हाँ। लेकिन अगर सोलर, एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्लान अगर वैसे ही ग्रो किए तो आज की वैल्यूएशन दोस्तों कल सस्ती लग सकती है। और यह एक बेट है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यह चीप नहीं है लेकिन वर्थलेस भी नहीं है दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो ये 5 सवाल दोस्तों आपको किस तरीके से समझ में आए हैं उसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे अब आते हैं, वो है चार्ट रूम एविडेंस। अब चार्ट रूम को थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्ट रूम में दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेज का फुटप्रिंट है वो एक रोलर कोस्टर की कहानी बताता है दोस्तों। ऑल टाइम हाई था दोस्तों इसका करीब 4,200 रुपए, फिर आया हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2023 में, स्टॉक्स गिर के 1,000 पे आ गया, रिकवरी हुई, फिर ब्राइबरी एलिगेशन लगा, फिर 52 वीक हाई लो बना दोस्तों 1,753 रुपए। और फिर दोस्तों एनसीएलएटी ने अडानी का जीपी रेजोल्यूशन जो प्लान है वो दोस्तों वैलिड डिक्लेयर किया और स्टॉक्स रिकवर करने लगा और अभी है 2,497 के लगभग, ठीक है। अब चार्ट पर पहला इंपॉर्टेंट जोन देख लेते हैं दोस्तों, वो है 2100 से लेकर के 2200 तक का एरिया, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर 50 डीएम में और 200 डीएम में दोनों आकर के खड़े हुए हैं। और 50 डीएम में जो है दोस्तों वो 2114 रुपए और 200 डीएम में जो है वो 2255 रुपए के लगभग है। और करंट प्राइस है दोस्तों 2,497, यानी कि वो ऊपर है 1400 डीएम में के। इसका मतलब है कि यह एक बुलिश सिग्नल है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस है दोस्तों 2,616 रुपए जो 52 वीक के हाई पर है। ये हमारा सीलिंग है। अगर स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 3,000 से लेकर 3,200 तक, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई है दोस्तों अभी 55 से 60 के जोन में, न्यूट्रल से स्लाइटली थोड़ा सा बुलिश है, ओवरबॉट नहीं है लेकिन मूव भी आने की गुंजाइश हो सकती है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा वॉल्यूम को देख लेते हैं। रिकवरी के दौरान दोस्तों बड़ी स्पाइक्स आए हुए हैं। 1753 के पास बॉटम पे देखिए हैवी बाइंग हुई है, यानी कि स्मार्ट मनी इस कंट्रोवर्सी के बीच में चुपचाप शांति से इसमें इन्वेस्ट किया है, यानी कि खरीदारी की है। अब दोस्तों चार्ट क्या कह रहा है? ओवरऑल स्ट्रक्चर रिकवर हो रहा है, 200 डीएमए के ऊपर है, लेकिन रेजिस्टेंस जोन दोस्तों 2600 से लेकर के 2700 तक का है, अभी टूटना बाकी है। इसलिए थोड़ा सा वेट करने की यानी सब्र करने की जरूरत है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब आ जाते हैं इन्वेस्टर के माइंडसेट के ऊपर। इन्वेस्टर का माइंडसेट आखिर कैसे काम करता है दोस्तों? 1 मिनट के लिए आप सारे डेटा भूल जाइए। आप 2023 की बात कर लीजिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आती है तो अडानी ग्रुप का स्टॉक्स फ्री फॉल में चला गया। अडानी इंटरप्राइजेज दोस्तों लगभग 4200 रुपए से गिर करके 1,000 रुपए पर आ गया। तो सोचिए लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर के बेच दिए अपना स्टॉक्स। और उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप तक मैसेज आ रहा है कि अडानी इंटरप्राइजेज डूब गया, अब कभी नहीं उठेगा, सब लोग बेच दो। और जिन लोगों ने बेचा दोस्तों आज वो उस स्टॉक्स को 2,497 पर देख रहे हैं और सिर्फ पछता रहे हैं। लेकिन सुपरकॉप दोस्तों यहाँ पर एक जरूरी बात जरूर कहेगा जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है। वो लोग जिन्होंने पैनिक में नहीं बेचा उन्होंने क्या सही किया? ये जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ जेन्युइन कंसर्न थे, डेट की बात सच थी, गवर्नेंस के सवाल वैलिड थे। इसलिए असली लेसन यह है कि पैनिक सेलिंग गलत है लेकिन ब्लाइंड होल्डिंग भी बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। यही रास्ता है दोस्तों फंडामेंटल्स को जानने का, नंबर्स को समझने का, रिस्क को मेजर करने का और फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का, ठीक है। इसलिए सुपरकॉप दोस्तों ये एफआईआर हमेशा फाइल करता है, जिससे यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आप यहाँ पे हो आज मौजूद दोस्तों। सुपरकॉप आपको सिर्फ आंखें देता है, चश्मा नहीं। जो दिखे उसे अपनी नजर से देखिए और खुद डिसीजन लीजिए, मेरी भी नजर से नहीं, ठीक है। अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग कीजिए। किसी भी स्टॉक्स के बारे में व्हाट्सएप, टेलीग्राम के चक्कर में न पड़ करके ब्लाइंड बाइंग ना शुरू कीजिए, कभी नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों एफआईआर वर्डिक्ट के ऊपर।
तो दोस्तों दलाल स्ट्रीट की अदालत में अडानी इंटरप्राइजेज का केस सुना गया, सबूत देखे गए और इंटरोगेशन कंप्लीट हुई। अब दोस्तों एफआईआर के ऑडिट का समय आ गया है। तो क्या यह कंपनी बुरे वक्त में टिकेगी, यानी कि फाइनेंशियली हेल्थ कैसे देख लेते हैं इसकी। तो दोस्तों कैश फ्लो रेवेन्यू जो है इसका वो ग्रोइंग है, 20% दोस्तों क्वार्टरली ग्रोथ हो रही है जो कि इंप्रेसिव है। लेकिन क्वार्टर 4 में नेट दोस्तों 124 करोड़ का लॉस दोस्तों, आरओई 7.57%, बिलो एवरेज है, एवरेज से भी नीचे है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोस्तों वो भी बहुत लो है, डेट दोस्तों बहुत हाई है। यह कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी इंजन है जो बहुत तेजी से दौड़ तो रही है, लेकिन जिस पर अभी बहुत भारी लोड है और एक बड़ा बंप आया है दोस्तों, तो इंजन को झटका जरूर लग सकता है। ध्यान से समझ लेते हैं दोस्तों इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को, यानी कि क्या स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, फेयर वैल्यू में मिल रहा है या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या 2497 रुपए पर अडानी इंटरप्राइजेज वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों पीई रेशियो इसका है 32.80 और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ग्लोमेरेट के लिए दोस्तों फेयर रेंज होती है 20 से 30 के लगभग, यानी 32.80 दोस्तों लगभग स्लाइटली एक्सपेंसिव है। और पीवी रेशियो दोस्तों 4.04, बुक वैल्यू से 4 गुना ज्यादा। तो इस प्रीमियम को जस्टिफाई करने के लिए फ्यूचर की ग्रोथ दोस्तों बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और दोस्तों 52 वीक का लो था 1753 रुपए और 1753 रुपए पर पी था करीब दोस्तों 23 रुपए, यानी कि जेन्युइनली फेयर वैल्यूएशन जोन में था उस वक्त। और अभी ये 2497 पर, यानी कि फ्यूचर पार्शियली प्राइस्ड इन है इसमें, ये सस्ता नहीं है, यानी कि फ्यूचर ऑलरेडी बिक चुका है। तो एक हद तक कह सकते हैं कि हाँ फ्यूचर पर इसका रेट लग चुका है, यानी इसलिए इसका पी इतना हाई है। तो दोस्तों ओवरऑल ये चीप नहीं है, इतना समझिएगा, लेकिन रीजनेबल है। अगर ग्रोथ थीसिस दोस्तों इसकी सच हुई तो इसकी वैल्यू दोस्तों फेयर्ड होगी भविष्य में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है रिस्क वर्सेस रिवार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये रिस्क वर्सेस रिवार्ड। इसलिए होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आज 2497 पर अडानी इंटरप्राइजेज में आप एंट्री लेते हैं तो सोचिए पहले आपका नुकसान कितना होने वाला है। डाउन साइड सिनेरियो दोस्तों, कोई नई कंट्रोवर्सी यदि आती है या कोई ग्लोबल मार्केट इशू होता है तो स्टॉक दोस्तों लगभग 2000 रुपए तक जा सकता है, यानी कि करंट प्राइस से लगभग 20% नीचे, ठीक है। और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 2200 के नीचे, यानी कि वीकली क्लोजिंग के नीचे, ठीक है। और या तो 200 डीएमए का ये सपोर्ट है, इसलिए कह रहे हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ब्रेक लेवल है ये। अब दोस्तों रिवार्ड देख लीजिए, रिवार्ड है दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए का फंड रेज जो है इसका, यदि वो सक्सेसफुल रहा, अगर एजीएम 24 जून 2026 को अप्रूव्ड सही से हो गया, अगर एयरपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में स्केल अप हो गए तो यह स्टॉक्स 3200 से लेकर 3500 रुपए तक जा सकता है, यानी करीब 28 से लेकर के 40% तक अपसाइड में जा सकता है। रिस्क तो है दोस्तों, रिस्क तो कभी 12% डाउन है, लेकिन रिवार्ड है दोस्तों करीब 28 से 40% के अपसाइड में। तो दोस्तों रिस्क में रिवार्ड में रेशियो है दोस्तों 1:3 का लगभग आ रहा है, मतलब कि 100 रुपए के रिस्क करने पर आप 250 से 300 रुपए तक का पोटेंशियली रिवार्ड मिल सकता है आपको। इसलिए यह कंपनी दोस्तों एक्सेप्टेबल है। लेकिन यह स्टॉक्स दोस्तों हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी में है। यह दोस्तों विडोज और ऑर्फन्स का स्टॉक्स नहीं है, यह उनके लिए दोस्तों जो वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, या दोस्तों बिजनेस के लिए थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर विडो और ऑर्फन्स इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। आपने 3 गवाहियां सुन ली, फाइनेंशियल हेल्थ देख लिया आपने, वो है एवरेज, इंट्रिंसिक वैल्यू देख ली, वो है फेयरली वैल्यूड, और रिस्क वर्सेज रिवार्ड दोस्तों वो देख लिया दोस्तों फेवरेबल, ठीक है, वो सबसे बेहतरीन है। अब सुपर कॉप का फाइनल वर्डिक्ट है दोस्तों, वॉच लिस्ट प्लस स्ट्रेटजिक एंट्री, मतलब नजर बनाए रखिए और सही मौके का इंतजार कीजिए। जैसे जहां पर एंट्री जोन बन सकता है 2100 से लेकर के 2250 के बीच में, और यह 200 डीएम में और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन में है। अगर स्टॉक्स यहां तक आए तो स्टैगर्ड एंट्री लो हमेशा, जैसे 2150 पर, फिर 2200 पर, फिर 2250 पर, इस तरीके से। तो दोस्तों अब स्टॉप लॉस पर बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों 2100 रुपए के नीचे रखिए, वो भी वीकली क्लोजिंग यदि कैंडल देती है तब। जैसे एक हफ्ते की जो कैंडल होती है यदि वो 2100 के नीचे क्लोज करती है, यानी कि स्ट्रक्चर यदि ब्रेक करती है, तब जाकर अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब दोस्तों इसका टारगेट रखना है 12 से 18 महीने का, यानी 3000 से 3200 रुपए तक। अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी इंटैक्ट कर रही है तब, यानी कि करेगी ही, वो आपको पता है। लेकिन दोस्तों सुपर कॉप की भी एक जिम्मेदारी है। सुपर कॉप आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता बताता है, मंजिल तक आपको स्वयं पहुंचना है। इसलिए एफआईआर का नक्शा देख करके खजाने तक यानी कि स्टॉक्स तक आप स्वयं पहुंचिए। तो दोस्तों कमेंट्स में दोस्तों अपने फेवरेट स्टॉक्स का नाम जरूर लिखिएगा, जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस स्टॉक्स का नाम दोस्तों अगले एफआईआर में जरूर होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज के एफआईआर फिलहाल कंप्लीट हुई, अडानी इंटरप्राइजेज इन्वेस्टिगेट किया गया, एफआईआर फ्रेमवर्क से वर्डिक्ट दिया गया, हीरो नहीं बताया गया, ना ही विलन बताया गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सच बताया गया। और हाँ याद रखिए स्टॉक मार्केट में दोस्तों कोई भी परमानेंट हीरो नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट विलन होता है, होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, और नंबर्स दोस्तों कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सतर्क और सुरक्षित इन्वेस्टिंग करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।